हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो हमने कल की वीडियो में प्रोमिसेस के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे मैंने ट्राई किया कि मैं आपको प्रोमिसेस वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाऊँ। तो वहां पे थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। आप कंफ्यूज रह सकते हैं, जो रिजॉल्व और रिजेक्ट वाले जो हमारे मेथड्स थे या फंक्शंस थे उसमें confused हो सकते हैं। तो इसके लिए आज हम प्रॉमिस से रिलेटेड दो क्वेश्चंस करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको रिजॉल्व और रिजेक्ट थोड़ा इजी, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज हम एरे से रिलेटेड दो क्वेश्चंस करेंगे। एक सिंपल नंबर का एरे होगा और एक सिंपल एरे का क्वेश्चन होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बट उससे आपको रिजॉल्व और रिजेक्ट के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि क्रिएट अ फंक्शन विच टेक अ नंबर एज पैरामीटर एंड रिटर्न अ प्रॉमिस। हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि एक नंबर को एज अ पैरामीटर लेगा और वो फंक्शन हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। रिजॉल्व इफ दैट नंबर इज इवन। अगर हमारा नंबर इवन है तो प्रॉमिस हो रहा है रिजॉल्व। रिजेक्ट इफ दैट नंबर इज ऑड, और हम उस प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देंगे अगर हमारा गिवन नंबर जो है वो ऑड होगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसको एक बार अब कोड में करके देखेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं। मैंने ऊपर भी कमेंट्स में फंक्शन डाल दिया है, क्वेश्चन डाल दिया है। तो मैं अगर इसको शुरू करूं, सबसे पहले बोल रहा है क्रिएट अ फंक्शन। हमें ना पहले एक फंक्शन बनाना है। तो मैं ना एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ चेक नम से। ओके। मैं पहले एक सिंपल ना एरे फंक्शन फंक्शन बना लेता हूँ, और इसने बोला है कि विच टेक अ नंबर एज पैरामीटर। हमें एक नंबर इसमें पैरामीटर में दे देना है। मैं ना यहाँ पे नंबर ही दे देता हूँ। ओके। अब क्या करना है, ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, जो हमने चेक नम फंक्शन बनाया है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हम क्या कर रहे थे, हम पहले कल देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, हम पहले कल ऐसे प्रॉमिस बना रहे थे। लेट प्रॉमिस इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस। हम कल ऐसे प्रॉमिस बना रहे थे ना, ऐसे। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम हटा देंगे और सीधा हम प्रॉमिस रिटर्न कर देंगे। तो वो कैसे करते हैं, वो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊंगा, मैं यहाँ पे रिटर्न डालूंगा और मैं यहाँ पे डाल दूंगा न्यू प्रॉमिस। ओके। अब फिर वही आ जाएगा जो हम कल कर रहे थे। हम यहाँ पे दो ले लेंगे, रिजॉल्व, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिजेक्ट। ये कॉल बैक फंक्शन है। और मैं अब क्या करूंगा, अब मैं ना कंडीशन लगाऊंगा कि हमारा नंबर इवन है या ऑड है। बहुत सिंपल है, कंडीशन तो बहुत सिंपल होगी। अगर हमारा नंबर जो है वो टू से डिवाइड होके, सॉरी, टू से डिवाइड हो रहा है और हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो आता है, तो यहाँ पे क्या करें, अगर दिखा रखा है रिजॉल्व इफ दैट नंबर इज इवन। अब इस वाली कंडीशन में चेक करें नंबर इवन है, तो हम क्या करेंगे, हमें ना यहाँ पे रिजॉल्व करना है। मैं यहाँ पे रिजॉल्व करूंगा और मैं यहाँ पे हम टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं और नंबर की वैल्यू को गेट करके हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि जो नंबर है जिसकी सेवन, कि सेवन इज इवन और एट इज इवन। तो हम ऐसे टेम्पलेट स्ट्रिंग की हेल्प से हम नंबर वाले वेरिएबल को अपनी स्ट्रिंग के अंदर एम्बेड करेंगे। तो मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करूंगा। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है टेम्पलेट स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं, डॉलर और करली ब्रेसेस। मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि नंबर इज इवन। ये तो हो गई हमारी रिजॉल्व वाली कंडीशन। उसने दूसरी कंडीशन दी हुई है कि अगर हमें रिजेक्ट करना है जब हमारा नंबर ऑड होगा, तो हम क्या करेंगे, मैं ना यहाँ पे एक एल्स कंडीशन बना लेता हूँ और मैं क्या करूंगा, भाई अब मुझे करना है रिजेक्ट। तो मैं वही टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करके अपने नंबर को गेट कर लूंगा। मैंने यहाँ पे नंबर को गेट कर लिया, मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई ऑड। ओके, ये बन गया। हमने सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि एक नंबर को एज अ पैरामीटर लेगा और हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हमने देखा, और उस फिर बोलता है कि अगर हमारा वो गिवन नंबर इवन है तो हम अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे। अगर हमारा गिवन नंबर ऑड है तो हम अपने प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये था, देखो, हमने एक चेकनम नाम से फंक्शन बनाया है जिसमें हमने एक नंबर पैरामीटर दे दिया है और फिर हम अपना एक रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ऐसे हम एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। हमने कंडीशन बना दी, अगर हमारा नंबर दो से डिवाइड हो रहा है तो हमने रिजॉल्व कर दिया कि भाई नंबर जो है वो इवन है। और अगर एल्स कंडीशन मैंने डाल दिया कि भाई रिजेक्ट हो रहा है, तेरा नंबर ऑड है। अब क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, सेम ही करेंगे, चेक नम, हमें एक नंबर देना है। मैं यहाँ नंबर देता हूँ, लेट्स से हम मैंने यहाँ पे फाइव दे दिया। ओके। अब वही जैसे हम कल कर रहे थे, जब हम प्रॉमिस से वैल्यू लेना चाहते हैं हम, तो डॉट देन और डॉट कैच का यूज करते हैं। डॉट देन क्या करता है, डॉट देन हमारी रिजॉल्व वाली कंडीशन के लिए काम करता है, और डॉट कैच हमारा जो रिजेक्ट या एरर वाली कंडीशन के लिए काम करता है। तो मैं क्या पे क्या करूंगा, मैंने चेक नम डाला, मैं यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ। ये मेथड चेनिंग मेथड होता है, मतलब चेनिंग ऑफ मेथड्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मैं
इसको हटा के इसी लाइन में कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे डॉट देन यूज किया, और ये डॉट देन भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है। तो मैंने यहाँ पे ना रिजल्ट एक ले लिया है, और मैं क्या करूंगा, मैंने लॉग कर दिया। मैं लॉग कर देता हूँ अपना रिजल्ट को। ये तो हमारी रिजॉल्व वाली कंडीशन प्रिंट हो गई। अब मुझे वही मेथड चेनिंग यूज करके मैं कैच को भी कर लूंगा। मैंने कैच में एरर डाल दिया, सॉरी, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये भी कॉल बैक फंक्शन है, और मैंने लॉग करा दिया अपना। और यहाँ मैं अपने ना अपनी इस एरर को लॉग करा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एरर को लॉग करा दिया, और अपना रिजल्ट भी प्रिंट करा लिया है रिजॉल्व और रिजेक्ट के थ्रू। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब मैं इसको रन करा के देखूंगा promises डॉट जेएस, तो सॉरी, PRO, हाँ सॉरी, मेरी यहाँ पे डायरेक्टरी थोड़ी गलत है। ये 6 नोड promises डॉट जेएस। हाँ तो देखो, आ गया 5 इज ऑड। मैं एक बार इसको क्लियर करके और मैं आपको दोबारा रन करा के दिखा देता हूँ। देखो 5 इज ऑड आ गया। यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा जो मैंने नंबर पास किया था पैरामीटर में वो ऑड है। तो यहाँ पे पहले ये आया, इसने फंक्शन लिया, मतलब फंक्शन में नंबर पैरामीटर हमने फंक्शन कॉल किया, पैरामीटर नंबर में गया। अब हमने प्रॉमिस बनाया, इसने चेक किया क्या नंबर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है। 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब ये ऑड है। तो हम रिजेक्ट वाली कंडीशन पे पहुंच गए, और रिजेक्ट वाली कंडीशन को हमारे डॉट कैच ने पकड़ लिया, डॉट कैच ने कैच कर लिया, और उसने भाई कंसोल डॉट लॉगर एरर दे दिया। गॉट इट। और अगर मैं यहीं पे 60, मैं यहाँ पे 90 डाल देता हूँ, और मैं सेव करके दोबारा रन करा देता हूँ, सॉरी, मैंने रन कराया तो देखो 90 इज इवन आ गया। और देखो ये नंबर आ रहा है जो हम नंबर एंटर करा रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग की हेल्प से जो पैरामीटर में नंबर लिया है मैं उसको एम्बेड कर रहा हूँ अपनी स्ट्रिंग के अंदर। तो ये था क्वेश्चन। एक बार आप, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन दिखाया है, एक बार आप इसको समझें, और एक बार आप दोबारा इसको अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये एरे का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें, क्रिएट अ फंक्शन विच टेक एन एरे विद एज अ पैरामीटर, सॉरी मिसप्रिंट है, क्रिएट अ फंक्शन विच टेक एन एरे एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न अ प्रॉमिस। हमें यहाँ पे पहले हम नंबर पास कर रहे थे, यहाँ पे हमें उस फंक्शन में एक एरे एज अ पैरामीटर पास करना है, और बोल रहा है कि रिजॉल्व इफ अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन दैट एरे। मतलब यहाँ पे ऐसा आ रहा है वैल्यू इज प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे हम किसी न किसी वैल्यू को सर्च करने वाले हैं उस एरे में। यहाँ पे बोल रहा है रिजॉल्व इफ अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन दैट एरे। ठीक है, अगर हमारा वैल्यू उसमें प्रेजेंट होगा तो हम रिजॉल्व कर देंगे। इफ दैट वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन दैट एरे, रिजेक्ट। अगर वैल्यू वो उस एरे में प्रेजेंट नहीं होगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखा था, तो हम उस क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी कमेंट्स में डाला हुआ है, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यही है, क्रिएट अ फंक्शन विच टेक एन एरे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ना कुछ ऐसा था कि मैं एक एरे आपको ना ऐसे पहले कमेंट्स में डाल देता हूँ। भाई हमारे पास एक एरे ऐसे होगा, ओके। HTML, CSS, रिएक्ट, और हमारे पास होगा, और हमारे पास एक और, सॉरी, ये थोड़ा यहाँ पे ना गड़बड़ हो गया। ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक एरे ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, हमें ना सर्च करना है कि अगर इस एरे में नोड, मतलब हमें सर्च करना है नोड, अगर हमारे इस एरे में नोड प्रेजेंट है तो हम रिटर्न कर देंगे यू आर एलिजिबल, और नहीं है तो हम कर देंगे यू आर नॉट एलिजिबल। जस्ट थिंक के आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, और आपने उनकी वेबसाइट पे अप्लाई किया, और उस वेबसाइट ने आपकी स्किल्स को एज अ इनपुट ले लिया है। उसने उन स्किल्स को एज अ एरे वो अपने फंक्शन में पास करा रहा है, और वो चेक कर रहा है अगर आपकी स्किल्स में नोड है तो आप उस कंपनी के लिए एलिजिबल हैं। अगर नहीं है तो वो आपको जो उस वेबसाइट पे आपको एक सामने एरर आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, और वो आपको एक आउटपुट दे देगा कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ अप्लाई करने के लिए। ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, चलो हम ना एक एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है तो मैं कर देता हूँ। मैं एक फंक्शन वाला तो लेट एलिज। मेरे फंक्शंस के नाम थोड़े अजीब होते हैं, डोंट माइंड इट।
तो मैंने यहाँ पे एक एरे फंक्शन बना ले एरो फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ना यहाँ पे एक एरे पास करना है। एरे पास करना है ना, तो सिंपल में यहाँ पे ए आर आर नहीं, ये स्किल्स है ना, मैं यहाँ पे ना एक स्किल्स पास कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्किल्स पास कर दिया है ये। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यही था रिटर्न अ प्रॉमिस, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। रिटर्न, सॉरी, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, अपना वही रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा, और ये यहाँ पे एक एरो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे मैं लूप नहीं लगाऊंगा, जावास्क्रिप्ट इसलिए इजी होती है। मैं अगर यहाँ पे एक मुझे वैल्यू देखना है कि वो एरे में है या नहीं, तो मैं एरे के मेथड्स को डाल दूंगा। डॉट इंक्लूड्स एक मेथड होता है जो चेक कर लेता है कि अगर जो हम वैल्यू दे रहे हैं क्या वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। सिंपल है। इन एरे मेथड्स के लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जो कि बहुत जल्दी इस यूट्यूब चैनल पे आपको एरे के मेथड्स की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे किया, मैं यहाँ पे डालता हूँ इफ, मैं कंडीशन डालता हूँ, हमारे एरे का नाम क्या है, इफ स्किल्स जो हमारा एरे है डॉट इंक्लूड्स। ये हमारा होता है एक एरे का मेथड कि अगर हमारा स्किल्स जो हमारा एरे है क्या वो इंक्लूड करता है। हमें क्या चेक करना है, हमें करना है नोड, क्या हमारा जो एरे है वो इंक्लूड चेक करता है। इंक्लूड मतलब हमारे जो स्किल्स नाम का एरे है क्या वो नोड नाम के किसी भी स्ट्रिंग को इंक्लूड करता है। अगर वो करता है तो हमें क्या करना है, हमने करना है ना कि इफ अ वैल्यूज प्रेजेंट, हमें रिजॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर दूंगा कि भाई या यू आर एलिजिबल। आई थिंक स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, डोंट माइंड इट। और आगे क्या था कि हमें रिजेक्ट करना है इफ दैट वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन दैट एरे। मैंने रिजॉल्व तो कर दिया क्योंकि हमारा प्रेजेंट है, और अब मैं एल्स कंडीशन में डाल दूंगा कि भाई रिजॉल्व रिजेक्ट डाल, हमें यहाँ पे रिजेक्ट करना है कि ओ शिट, सॉरी, मैं यहाँ पे आई विल नॉट यूज द शिट वर्ड, सो आई विल जस्ट से ओ यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया, फंक्शन ने एक स्किल्स को एज अ पैरामीटर ले लिया। ये स्किल्स जो है एक एरे है, जो कि हम आगे अभी फंक्शन को कॉल करते टाइम मैं एक एरे पास कर दूंगा। और यहाँ पे हमने फिर इस फंक्शन में एक प्रॉमिस रिटर्न करा दिया जो कि रिजॉल्व और रिजेक्ट दो कंडीशंस दे रहा है। अगर हमारा कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को, वो पैरामीटर उसके अंदर है, वो वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू अगर उस एरे के अंदर है तो हम अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे। अगर वो नहीं है तो हम अपने प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम एलिज को एक हम कॉल कर रहे हैं, जो हमें कह रहे थे ना, तो मैंने ये ऊपर वाले एरे को ही ले लेता हूँ। मैंने ये कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ओके, अब मैंने पास किया, अब मुझे क्या करना है, डॉट देन और डॉट कैच, मैं डॉट देन डालूंगा और मैं यहाँ पे रिजल्ट ले लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे अब अपना लॉग करा दूंगा रिजल्ट। ठीक है, और वही मेथड चेनी की हेल्प से मैं डॉट कैच डालूंगा और यहाँ पे एरर डालूंगा, और मैं यहाँ पे अपना लॉग करा दूंगा एरर। तो ये वही है, हमने एक फंक्शन बना लिया, उसके अंदर अब मैंने देखो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मैंने एक एरे पास कर दिया। अब ये एरे जो है ये स्किल्स नाम का एरे है, जहाँ पे हम अपने ऑपरेशंस को कंडीशंस चेक कर रहे हैं। तो मैं देखते हैं कि ये देखो वैसे नहीं कर रहा है, नोड नहीं है, तो इसमें हमें बताया हमारे पास जो प्रॉमिस है वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। मैं इसको सेव करके अपना रन कराता हूँ। ओ यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, मतलब उसने बोल दिया कि भाई नहीं हो आप एलिजिबल। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ना नोट डाल देता हूँ एक बार। हमने रिजेक्ट तो देख लिया, अब मैं एक बार वो भी देख लेता हूँ कि हमारा है मतलब रिजॉल्व हो गया एरे प्रॉमिस। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो मैंने, अब हमने क्या करा, हमने ना उसमें नोट डाल दिया तो हमारा प्रॉमिस यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। तो इसने क्या किया, या यू आर एलिजिबल। तो ये थे दो क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को करें, एक बार देख के करें और एक बार खुद बिना देखे करें। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें जो मैंने पहले प्रेजेंटेशन में दिखाए हैं, और उन क्वेश्चंस को फिर आप सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉमिस को थोड़ा आगे करेंगे, हम promises.all के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।